नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज देश का बजट आया है। मिडिल क्लास खुश है क्योंकि 12 लाख रुपए तक की आय पर छूट दे दी गई है और इसका परिणाम दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है यदि जनता ने मन बना लिया तो। क्योंकि दिल्ली को लेकर चाहे जितनी बातें की जाए, लोग खामोश हैं। कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि वहां क्या होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी भी बहुत मजबूती से लड़ रही है और कांग्रेस ने भी दम भर रखा है। अब पूर्वांचल के वोटर क्या करते हैं, नहीं करते हैं, यह देखने की बात होगी। लेकिन हम बात करेंगे बिहार की और देश का बजट, बिहार की उम्मीदें, बिहार को क्या चाहिए था, क्या मिला। देखिए, मखाना बोर्ड मिल गया है। सत्ताधारी पक्ष के नेता जो हैं तालियां बजा रहे हैं। 3 ग्रीन एयरपोर्ट भी मिले हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिले हैं, एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट मिला है और भी कुछ नदियों से जुड़ी घोषणाएं हुई हैं। लेकिन क्या इन सबों से बिहार की मांग, बिहार की जरूरतें पूरी हो गई हैं? यह समझने की बात है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव के बाद बिहार में ही विधानसभा चुनाव है और बिहार जो उम्मीद कर रहा था कि स्पेशल पैकेज मिलेगा, चिराग पासवान की पार्टी विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग कर रही थी, वह तो मिला नहीं। आंध्र प्रदेश की भी तुलना करनी होगी, आंध्र प्रदेश को क्या मिलता रहा है और बिहार को क्या। देखिए, एयरपोर्ट आप बना ले, बड़ी अच्छी बात है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन पलायन कैसे रुकेगा, माइग्रेशन कैसे रुकेगा। और बिहार में जिस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है, देखिए मखाना को तो हम आगे बढ़ा चुके हैं, मखाना के अलावा मक्का भी हमारे पास है, लेकिन हम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत है आईटी हब की। क्योंकि चाहे आप देश और दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं और किसी भी बड़ी कंपनी में, अभी कुछ दिनों पूर्व बिहार के एक्स डीजीपी अभ्यानंद जी हमारे साथ पॉडकास्ट में थे। वे कह रहे थे, मेरा एक छात्र है अंकित, औरंगाबाद के गांव का, ओबरा का रहने वाला, बहुत ही गरीब परिवार का, वह उनसे पढ़ने आया था। अभ्यानंद जी ने कभी पढ़ाई के पैसे नहीं लिए। वह आज एलन मस्क के साथ काम कर रहा है और उनके साथ मीटिंग्स में शामिल होता है। देखिए, खुशी की बात है, हम गर्व कर सकते हैं। लेकिन बिहार के लोगों को बिहार में काम करने का मौका कब मिलेगा और चुनाव के वर्ष में हमें क्या मिला और क्या उम्मीदें थी और क्या फलाफल है? अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले तो जो घोषणाएं हुई हैं, वित्त जी। मंत्री ने जो घोषणा की है आज, जो यूनियन बजट आया, भारत सरकार का बजट आया, जिसको प्रधानमंत्री से लेकर के और तमाम मंत्री जो है हैशटैग विकसित भारत बजट 2025 करके और उसको ट्रेंड कराया जा रहा है। तो ये बिल्कुल। विकसित भारत बजट जो पेश हुआ है, हम्म। उसमें बिहार स्पेसिफिक क्या घोषणाएं हुई हैं, बिहार को लेकर के क्या वित्त मंत्री ने कहा है, जी। ये अगर इसकी समरी देखें तो आपने बता दिया कि एक मखाना बोर्ड बनेगा, हम्म। अच्छी बात है। 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनेंगे, ये भी अच्छी बात है। एक जोधपुर, ब्राउनफील्ड राजगीर एयरपोर्ट और बनेगा। भागलपुर। जी। हाँ, एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, वो भी अच्छी बात है। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा, ये भी जी। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जो है, खाद्य को के की प्रौद्योगिकी का को लेकर के एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनेगा और ये कहा गया है कि उससे समूचे ईस्ट इंडिया में जो फूड आइटम्स हैं, जो उनके उनके डेवलपमेंट का काम होगा। एक बड़ी घोषणा ये हुई है कि वेस्ट कोसी कैनाल की, कि पश्चिमी बिल्कुल। कोसी नहर की घोषणा हुई है, जिसको लेकर के बाद में संजय झा ने कहा कि उसे 50,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो जाएगी। और जी। तो ये बुनियादी रूप से ये घोषणा है। मतलब ये चिराग कहा गया है, पासवान ने और संजय झा ने कुछ किया है। हाँ, ये इतनी घोषणाएं हैं, मतलब कहने का जी। ये मतलब हम्म। कि वित्त मंत्री ने ये कहा। अब ये अच्छा, वित्त मंत्री ने बिहार के लोगों को एक ये इस बात से खुश कर दिया कि वो पद्मश्री दुलारी देवी की दी हुई साड़ी पहन के वो बजट पेश बिल्कुल। करने हैं। हम्म। तो ये पहले से ये कहा जाने लगा, जब वो आज सुबह खबर आई कि वो दुलारी देवी ने जो उनको मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी दी है, वो पहन के जाएंगी बजट पेश करने। हम्म। तो ये बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की बात थी। सब लोग खुश भी हुए। आप सोशल मीडिया देखें, ट्रेंड हो रहा है, सब लोग खुश हैं कि बिहार की साड़ी पहन के गई और बिहार के लिए उन्होंने इतनी घोषणाएं की। बिल्कुल। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, घोषणाएं तो अपनी जगह है, ठीक है, घोषणाएं हो गई, हम्म। इससे मिलेगा क्या और इससे बिल्कुल। होगा क्या बिहार का? असली हम्म। सवाल ये है। तो जब जी। जब आप कह रहे थे, तो हमको हमारे दिमाग में आज सुबह जब ये सारी घोषणाएं हुई, तभी से एक ह्यूमर ध्यान आ रहा है, जो सोशल मीडिया में ही हमने कहीं देखा था कि एक पंडित जी ने कहा, ज्योतिष ने, कि जजमान आपके आपकी कुंडली में बहुत पैसा है।
तो हुँ। जजमान ने कहा कि वो तो ठीक है पंडित जी, कुंडली में बहुत पैसा है, निकल के हमारे खाते में कब आएगा? बिल्कुल, तो बिल्कुल। असली चीज़ ये है कि कुंडली में बहुत पैसा है, वो निकल के हमारे अकाउंट में कब आएगा? जी, आपकी घोषणाएँ सारी अच्छी हैं, वो ज़मीन पर कैसे कारगर होंगी? कैसे ज़मीन हुँ, पर उनका क्रियान्वयन होगा और उसके लिए आप कितना फंड देंगे? उसको कैसे अमल में लाया जाएगा और उससे हमारे यहाँ बिहार में क्या रोज़गार जनरेट होगा? असली बिल्कुल। सवाल तो ये है ना, सवाल ये आप कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है, जैसे आजकल चारों तरफ एआई का हल्ला मचा हुआ है, डीप सीक का हल्ला मचा हुआ है। जी, हमको फ़ायदा या किसी आम आदमी को फ़ायदा तो तब होगा जब उस टेक्नोलॉजी पर आधारित उत्पाद बन के हमारे पास आ जाएँगे, हमारे जनोपयोगी उत्पाद बन जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस लिहाज से देखें, देखिए घोषणाएँ अच्छी हैं, हुँ, लेकिन जो हम लोग चाहते हैं कि बिहार को क्या मिलेगा, उससे क्या भला होगा, उस लिहाज से देखें तो हम लोग अभी वहीं खड़े हैं जहाँ कल खड़े थे, इस बजट की घोषणा से पहले जहाँ खड़े थे। जहाँ कुछ कल भी खड़े थे वहीं खड़े हैं। वहीं खड़े जी, हैं। हाँ, जी। कुछ भी अभी तुरंत हमको नहीं दिख रहा है कि कुछ भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है नहीं, और इसलिए आपने नहीं दिख कहा रहा है। विकसित भारत 2025, हाँ, इसमें विकसित बिहार 2025 या 2030 इसका कोई रोड मैप आपको दिखा? हाँ, वही वही हम अभी यही बता रहे थे कि जैसे जी, हमारा हम लोग कहेंगे कि बहुत स्केप्टिकल हैं, आप बहुत संशय में हैं, आप जी। ये भी लोग कह सकते हैं कि पेसिमिस्ट हैं, आप निराशावादी हैं। हुँ, लेकिन हम इस आधार पर मेरा सवाल है कि पिछले साल जुलाई में बजट आया था, तीसरा टर्म जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को मिला तो पिछले साल जुलाई में बजट आया जी, और बिहार को 60,000 करोड़ रुपए का एक बिल्कुल। घोषणा हुई कि 60,000 पैकेज करोड़ है। का पैकेज जी, मिले। अब उस 60,000 करोड़ में से हमको नहीं दिख रहा है कहीं कि 6,000 करोड़ रुपया भी बिहार में कहीं खर्च हुआ है, भारत सरकार ने दिया है और बिहार में उससे कुछ जनरेट हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्या है अजीत जी, कि सरकार देती क्या है और हाँ, बिहार सरकार के खर्च करने की स्पीड क्या है, पैसा लैप्स हो जाता है, पैसा लौट जाता है या फिर नहीं आता है, अधर में लटका है और इसे देखने वाला कोई माई-बाप नहीं है। तो जबकि यही डबल हमारा इंजन की सरकार है। वही हमारा संशय जो पहला संशय है इसी बात पर है कि जो पिछले साल जुलाई में 60,000 करोड़ रुपया मिला था, जी, वो अब उसके बाद 5-6 महीने बीत गए, इस 6 महीने में कितना मैटेरियलाइज़ हुआ? उस 60,000 बिल्कुल। करोड़ रुपए में से कितना पैसा भारत सरकार से आया और हुँ, उसको कहाँ इन्वेस्ट किया गया? उससे क्या रोज़गार जनरेट हुआ? उससे विकसित बिहार की क्या दिशा बनी? क्या गति बनी? तो अगर नहीं ध्यान आ रहा है, अगर 6 महीने में उस बजट का पीरियड तो खत्म हो गया, वो जी, 2024-25 का बजट था। हुँ, उसमें 60,000 करोड़ का पैकेज हुआ, उससे कुछ भी नहीं हुआ या कहीं हुँ, वो दिख नहीं रहा है। आम आदमी की नज़र में कहीं नहीं आ रहा है, कुछ बिहार का भला हो गया हो, उससे वो भी नहीं दिख रहा है। तो तब तक बजट 2025-26 आ गया, उसमें बिल्कुल। भी ये तमाम बड़ी घोषणाएँ हो गई। हुँ, तो अब इन घोषणाओं का क्या होगा, ये अब आगे पता चलेगा। हुँ, लेकिन उसका क्या असर हुआ है ज्ञानेश्वर जी, हम लोग एक बजट के जितने प्रावधान हैं, उस पर हम लोग एक-एक करके आएँगे। जी, उसके पहले जो एक बड़ी चिंता की बात है, वो ये हुँ, है कि आपने घोषणा तो कर दी कि हम बिहार को इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं हुँ, और इसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे तमाम राज्यों के लोग अब बिहार को गालियाँ देने लगे सोशल मीडिया में। बिल्कुल। मिला कुछ नहीं हमको, हुँ, मिला कुछ नहीं अभी बिहार को, लेकिन हुँ, गालियाँ मिलने लगी पहले और आप हुँ, देखिए ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद हैं, राज्यसभा में हैं सागरिका घोष, बड़ी पत्रकार रही हैं, जी, उनके हस्बैंड भी बहुत बड़े पत्रकार हैं। हुँ, उनका आप ट्विटर हैंडल देखिए, उन्होंने क्या लिखा बिहार, बिहार, बिहार बजट 2025। अब उनका कहना है अब वो तृणमूल कांग्रेस पड़ोसी राज्य है हम बिल्कुल, लोगों का बिल्कुल। और वो वहाँ की एक सांसद कह रही हैं कि भई खाली बिहार, बिहार हो गया बजट में। जी, तो और एक सज्जन ने ट्विटर पर हमने देखा एक्स पर उन्होंने लिखा कि बिहार के लोगों ने पहले सड़कें चोरी कर ली, फिर ट्रेनें चोरी कर ली और इस बार तो पूरा बजट ही चोरी कर लिया। क्या अब मिला? उनको हाँ, वही बिल्कुल, मिला ये क्या हाँ, मतलब बिल्कुल, आपने बिल्कुल। दिया कुछ नहीं, केवल आपने आप बिहार, बिहार, बिहार बोल के बिहार को आपने दिया क्या? वही, वही हाँ, आपने बोल दिया, वित्त हुँ, मंत्री ने कई बार बिहार का नाम ले दिया, जी, बिहारियों को मिलेगा क्या 14 करोड़ लोगों को ये भी अधर भगवान जाने मिले क्या मिलेगा और कब मिलेगा, हुँ, लेकिन तब तक गालियाँ ज़रूर मिलने लगी। ऐसे ही ऐसा लग रहा है कि सारे देश के लोग बैठे हुए हैं बिहार को गाली देने के लिए, बिहार पिछड़ा है तो गाली देनी है, बिहार में कुछ नहीं हो रहा है तो गाली देना है, बिहार को कुछ मिलेगा तो गाली देना है। तो ये आज एक ट्रेंड देख रहे हैं। तो जी, बिल्कुल। आपने आपने जो है वल्नरेबल कर दिया हमको, एक पूरे बिहार को आपने दिया, पता नहीं कब आएगा वो, लेकिन उसके पहले आपने हमको फायरिंग लाइन में ले दिया। हम फायरिंग हुँ, रेंज पर आ गए, सब आदमी हमका हमारे ऊपर अभी गोलियां चला रहा है बिहार के ऊपर। हुँ, और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया, अलग से स्पेशल ट्वीट, जिसमें उन्होंने बिहार का हैशटैग तो विकसित भारत बजट 2025 ही था, लेकिन बिहार को क्या क्या मिला उन्होंने उसको 1, 2, 3 करके पॉइंट आउट किया, मखाना नहीं बोर्ड, नेशनल मुझे सम्राट इंस्टीट्यूट ऑफ चौधरी ने भेजा है टेक्नोलॉजी।
डिप्टी सीएम ने और बिहार के वित्त मिनिस्टर ने कि देखिए बिहार को क्या-क्या मिला है। और हाँ, देखिए मैं तो देखिए इस पीड़ा से हमेशा ग्रसित रहता हूँ कि माँगने वाला बिहार, लेने वाला बिहार, दोनों नहीं दिखता है। अभी आप अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम की बात पिछले दिनों कर रहे थे, हुँ, जिसमें चिराग पासवान भी गए थे। हाँ, उनके जैकेट को लेकर इतनी चर्चाएँ हो गई। लेकिन उसी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम में हमने देखा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे हुए थे। वे आमंत्रित नहीं थे, लेकिन वहां जो दुनिया भर के उद्योगपति पहुंचे थे, उनसे एक-एक व्यक्ति से ऐसे मिल रहे थे जैसे वह कोई ग्राहक बनकर उनसे कुछ लेने गए हों या कुछ मांगने गए हों, और लग ही नहीं रहा था कि वे मुख्यमंत्री हैं। तो यह ट्रेंड तो कभी दिखता ही नहीं है और ऊपर से गाली भी मिल जाती है केवल बिहार, बिहार, बिहार का नाम लेने मात्र से। हमारे हाँ। किसी नेता ने कभी भी योगी आदित्यनाथ मुंबई में जाकर उद्योगपतियों से मिले और उत्तर प्रदेश के लिए इतना कुछ लेकर आए। बिहार के किसी मुख्यमंत्री ने आज तक कभी कोई पहल की है क्या? ऐसा कभी कुछ देखने को मिला है क्या? नहीं, हम लोग इसी बजट में देखिए ना ज्ञानेश्वर सर जी, हम बजट के पहले जो प्री बजट तमाम मीटिंग्स हुई, हम लोगों को कहीं नहीं देखने को मिला कि बिहार का डेलीगेशन मिल रहा है, बिहार के उद्योगपति हों या बिहार का किसान संगठन हो या बिहार के नेता हों, मंत्री हों, अधिकारी हों, मिल रहे हैं वित्त मंत्री से कुछ मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे अच्छा, हैं वो कि इस संजय पर झा को बजट। छोड़ दीजिए, संजय झा को छोड़ दीजिए। वही संजय झा मिले थे एक बार, वो तो हम लोगों ने देखा था जब वो राष्ट्रीय जी, अध्यक्ष हुए थे, उसके तुरंत बाद मिले थे, जाकर के हुँ, वित्त मंत्री से मिले थे। लेकिन ऑफिशियल ये कोई कोई मेमोरेंडम आपने दिया, क्या-क्या चीजें मांगी आपने बिहार की जरूरत के हिसाब से, आप ही समझते हैं ना, जी, लेकिन वो नहीं दिखता है। और हुँ, दूसरी बात कि देश के हर राज्य को कुछ मिलता है। अभी प्रधानमंत्री कह के आए कि आंध्र प्रदेश को हमने 2 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। तो बिल्कुल। आपको किसी बिहारी ने नहीं कहा या देश के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि आंध्र प्रदेश हो गया, वो आपको आपको 16 एमपी का सपोर्ट दे रहे हैं, तो आपने आंध्र प्रदेश कर दिया, सब कुछ आंध्र प्रदेश को दे रहे हैं, ये कोई नहीं कहता है। हुँ, बिहार को अभी कुछ नहीं मिला है, इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि ये बजट कितने रुपए का होगा इसका और इसको कब तक इंप्लीमेंट करना है। तब तक जी, ये होने लगा कि आप लोग सब कुछ बिहार को दे रहे हैं। हुँ, तो ये क्या चिढ़ है, ये हमको समझ नहीं आता। ये इसको इसके इसके ऐतिहासिक कारण होंगे, उसको तलाश करने की जरूरत हुँ। है। देश के किसी राज्य को कुछ भी मिल जाए, कोई और कुछ इसके नहीं कहता। ऐतिहासिक और इसके पॉलिटिकल कारण भी है ना अजीत जी, इसके पॉलिटिकल राजनीतिक कारण कारण भी भी है, है। बिल्कुल जी, पॉलिटिकल कारण भी है। हुँ, और तो उसको उसको अलग से पड़ताल करने की ज़रूरत है। देखिए आज उसमें रेल बजट भी बजट में मर्ज कर दिया गया। क्या मिला? जी, पहले एक समय होता था रेल बजट आता था तो ये देखा जाता था कि बिहार को कितनी ट्रेनें चल रही हैं, कोई नई ट्रेन मिल रही है कि नहीं, कितने स्टेशंस डेवलप किए जा रहे हैं, कोई नया हुँ, स्टेशन बन रहा है कि नहीं, कितने दोहरीकरण जो लाइनों का चल रहा है, ब्रॉड गेज किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, फ्रेट कॉरिडोर के लिए जो पैरेलल लाइन बननी है वो बन रही है कि नहीं, ये सब कोई चर्चा नहीं। टिकट तो महँगा ये हुआ कि टिकट सस्ता हुआ, क्या टिकट सस्ता सस्ता हुआ, हुआ? महँगा हुआ, कोई बिल्कुल, कोई इसकी कोई चर्चा नहीं है। जबकि हुँ, बिहार से सबसे ज़्यादा लोगों को ट्रेन की ज़रूरत है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। हुँ। अब आइए, अब जो जो चीज़ें मिलने वाली हैं, आप और उन पर अगर बिहार में ही चर्चा करें। देखिए, शिवहर में आप ज़्यादा बताएँगे, शिवहर में रेल नेटवर्क पहुँचा है क्या आज तक? अरे हमारे मोतिहारी के हमारे जिला हमारा गाँव जहाँ है, वहाँ तक नहीं पहुँचा, अभी सर्वे हो रहा है, अभी तक रेलवे लाइन नहीं पहुँची। गाँव शिवहर तो जिला मुख्यालय है ना? जिला मुख्यालय है, वहाँ नहीं पहुँचा है, लेकिन गाँव जी, हम कह रहे हैं कि जो अरेराज अनुमंडल है, 2-3 अनुमंडल है, अभी पूरा खाली है, उधर ट्रेन ही नहीं गई है। जी, और बिल्कुल। वहाँ से होकर अब जाकर के सर्वे हो रहा है, मतलब उस साइड में कि अब रेल लाइन निकलेगी, तो वो और उसके निशिकांत बारे में दुबे तो गोड्डा तक ट्रेन लेके चले गए। चले गए, कहाँ-कहाँ ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन बिहार को कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा रेल मंत्री बिहार से हुए हैं। तो बिल्कुल। उसमें भी ये मान लिया जाता है कि बहुत बायस है बिहार को लेकर के कि पहले के रेल मंत्रियों ने पता नहीं क्या-क्या दे दिया है बिहार को, हुँ, जबकि हुँ, हकीकत ये है कि कुछ नहीं मिला है। हुँ, तो वो अब उनको ये सारी चीज़ें जो नैरेटिव बिल्डिंग है, हमको एक जी, मेजर प्रॉब्लम इससे है कि जो नैरेटिव बिल्डिंग किया गया है बिहार चुनाव को लेकर के, हुँ, कि बिहार में चुनाव है तो उसके पहले हम बहुत कुछ बिहार को दे रहे हैं, उस नैरेटिव बिल्डिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। उसका जी, असर नकारात्मक हम बिहार के ऊपर और बिहार के लोगों के ऊपर हो रहा है। ये आपको हमको हर जगह सुनना पड़ेगा कि बिहार को तो सब दे बिल्कुल। दिया। हुँ, मिला क्या, ये वहीं के लोग बता सकते हैं क्या मिला। हुँ। अब जैसे हम लोग सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा हो रही है, आप एयरपोर्ट की ही बात करें, तो आपने बताया 3 एयरपोर्ट मिल रहे हैं, सोनपुर में मिल रहा है, राजगीर और रा भागलपुर। राजगीर, हाँ, राजगीर में और भागलपुर में मिल रहा है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे। जी, तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है कि आपको स्क्रैच से सारी चीज़ें करनी है। मतलब हुँ, सबसे पहले ज़मीन एक्वायर करनी है उसके लिए। आप जो ज़मीन एक्वायर करेंगे, तो जो कहाँ से बिहार में ज़मीन आएगी? सबसे बड़ी समस्या है, जो बिहार में सबसे बड़ी समस्या है और वही, सरकार हाथ खड़े कर लेती है। वही सरकार नवोदय तो ये है विद्यालय कि में और सेंट्रल स्कूल में आपने देखा ही देखा है। वही वही जब नीतीश कुमार नवोदय विद्यालय के लिए और केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन नहीं दे रहे हैं, जी, तो आपको सैकड़ों एकड़ ज़मीन एक्वायर करनी है। और हम लोग तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भूगोल जान रहे हैं हम लोग, सोनपुर का क्या भूगोल है, एक तरफ गंगा नदी बह बिल्कुल। रही है, सोन नदी है,
उसमें कहाँ से आप जमीन ले आएंगे एयरपोर्ट बनाने के लिए? ग्रीनफील्ड हुँ, एयरपोर्ट आपने कह दिया बनाने के लिए, आप वहां कहाँ से जी। जमीन लेंगे? राजगीर और में कहाँ जमीन बची हुई? एक तो और गया में इसका एयरपोर्ट है परिणाम ही ये नहीं। होगा अजीत जी कि आज से ही ज़मीन के दलाल, ज़मीन हाँ, की कीमतों को आसमान में पहुँचा देंगे, पहुंचाने लगेंगे। हाँ, होगा क्या नहीं होगा और हाँ, पता नहीं कौन-कौन सा खेला खेला जाने लगेगा, हम्म। इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, नहीं की जा सकती है कि क्या क्या हाँ, खेला होगा। तो जी। एक गया में ऑलरेडी एयरपोर्ट है, अब 10 किलोमीटर की दूरी पर आप राजगीर में फिर एक नया एयरपोर्ट बनाएंगे ग्रीनफील्ड। आप गया वही 50 एयरपोर्ट किलोमीटर, जी, 10 किलोमीटर पर कह रहे हैं, वही तो उसको आप नहीं डेवलप करेंगे। जी, गया में जो एयरपोर्ट है, तो वो नहीं, राजगीर में हाँ, आप ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कर दिए, मतलब स्क्रैच से शुरू करेंगे जमीन एक्वायर करके। भागलपुर में तो जमीन कहाँ से आएगी? हुँ। जमीन कैसे एक्वायर करेंगे? फिर इसके लिए कोई कोई शुरुआती राशि आपने की जमीन के अधिग्रहण के लिए? कब तक इस प्रोजेक्ट को बेटा पूरा में करें? एक गाँव को गोद लेने में इतनी परेशानी हो रही है, रोज़ वहाँ झंझट है। अब पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा क्योंकि इस मामले में सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल ही गौण हो जाती है और सरकार कहती है ज़मीन के मामले में हम नहीं फँसेंगे, चाहे कोई हाँ, फरियाद लेकर आप चले जाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तो फिर 3 एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ब्राउनफील्ड का जी, तो देखिए, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब है कि आप एक बने-बनाए एयरपोर्ट को डेवलप करेंगे। बिल्कुल। उसको स्क्रैच से नहीं करना है। इसका मतलब कि वहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस एयरपोर्ट का अवेलेबल है, हुँ, आपके पास टर्मिनल की बिल्डिंग है और आपके पास रनवे है, हुँ। उसको आपको डेवलप करना है, उसको आप ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। अब अगर भागलपुर में गया तो है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो उसको डेवलप करना, तो उसी को डेवलप करते हैं ना, ब्राउनफील्ड ही जी, कहते हैं एयरपोर्ट उसको। आप ग्रीनफील्ड बिल्कुल। कह रहे हैं, इसका मतलब आप नया एयरपोर्ट डेवलप करेंगे स्क्रैच से, जमीन एक्वायर जी, करके। हुँ, तो वो संभव नहीं है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए। और दूसरी प्रॉब्लमेटिक बात क्या है कि आपने इसकी कोई डेडलाइन नहीं दी है जी। कि ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनने हैं वो कब से शुरू होकर के कब कंप्लीट होने हैं, कब पूरा करना है उसको। ये आपने तो उसकी तय कोई ही नहीं होता है। ये तय हाँ, नहीं तो होता है हाँ, वो इन ओपन सरकारों एंडेड है में। कि वो हाँ, ओपन ये एंडेड है कि जब तक होगा जी, तब तक होगा। जैसे हम कम से कम 20 साल से सुन रहे हैं पटना एयरपोर्ट का विकास होगा, पटना एयरपोर्ट पोर्ट का विस्तार होगा, ये 20 साल से ज्यादा समय से सुन रहे थे, अब एक बिल्डिंग बनी है वहां। नहीं, अभी तो आप तो मोतिहारी के रहने वाले हैं, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी बिल्डिंग कब बनेगी और कब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना, कोई तारीख और मियाद तय है क्या? कपिल सिब्बल मानव संसाधन मंत्री थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब केंद्रीय जी, विश्वविद्यालय मंजूरी हुई थी। और हाँ, हम जब जाते हैं तब देखते हैं कि हम जिस जिला स्कूल में पढ़े हैं उसके हॉस्टल में केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहा है। बिल्कुल बताइए। जिला स्कूल के हॉस्टल में अब जाकर के जी, जमीन एक्वायर की गई है, और अब जाकर के 10-12 साल के बाद जमीन एक्वायर हुई है, बिल्डिंग बननी शुरू हो। हुँ, तो ये समूचे देश की यही स्थिति है। आप कोई ओपन एंडेड रखते हैं, प्रोजेक्ट आपने घोषित कर दिए, कितना पैसा खर्च होगा उसमें, डीपीआर कब तक बनेगा, जमीन कब तक ली जाएगी, कब तक पूरा होगा, ये सब चीजें आप ओपन एंडेड रखते हैं, वो हो गया। आज आपने बिल्कुल, एक घोषणा कर दी, बिहार के लोगों को खुश कर दिया कि हम 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे। तो उस हुँ, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में जमीन का सबसे पहला संकट आएगा। जो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट आप कह रहे हैं कि ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बिहटा में बनाएंगे, इसका मतलब जो एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप कुछ डेवलप करेंगे, उसका जी, एक्सपेंशन होगा। हुँ, तो इसमें भी कोई डेडलाइन नहीं। ये देखिए, हुँ, ये संभव है कि ये हो सकता है, वहां एक सिविलियन एयरपोर्ट आप डेवलप कर सकते हैं, मिलिट्री का वहां का सेटअप है, उस पर आप डेवलप कर सकते हैं वहां। लेकिन कब तक होगा वो भी डेडलाइन नहीं। तो बिल्कुल। एयरपोर्ट तो जो घोषित होगा, पटना एयरपोर्ट का आपने बताया विस्तार हो चुका, मतलब जो बिल्डिंग बननी थी वो हाँ, बन गई। अब उस कुछ महीने में शुरुआत भी हो जाएगी और शुरुआत हो पटना जाएगी। में तो देखिए उस इमिग्रेशन काउंटर भी तैयार हुए, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी हो जाएगा, जैसे दरभंगा भी होने जा रहा है, जो संजय झा ने कहा था। हाँ, और देखिए, हम तो इस बात की भी उम्मीद लगाए थे जब आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर ही दी कि आज भी हॉस्टल में चल रहा है। कपिल सिब्बल ने घोषणा की थी, फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। अरे भाई, पटना विश्वविद्यालय को तो केंद्रीय हाँ, विश्वविद्यालय घोषित कर कर देते। देते। सही इनके बात है। पास तो सब कुछ है और हाँ, नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी से कहा था कि मान लीजिए, यह हाँ, बात मान लेते तो लगता भी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम लोग जो सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं कि सचमुच नरेंद्र मोदी की सरकार ने नीतीश कुमार के लिए और बिहार के लिए कुछ कर दिया। कुछ दिखाया, कुछ सरोकार है, उनका भी जी, सरोकार है कुछ कि हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ करें, तो जी, नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। हुँ, और अब ये ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हो गया। अब बिहार पटना का एयरपोर्ट डेवलप हो चुका है, उसकी बजट में घोषणा का क्या मतलब है? अब इस बजट में घोषणा के बाद वहां और क्या हो जाएगा अतिरिक्त पटना के हवाई अड्डे उद्घाटन? पर? हाँ, वही उद्घाटन होगा। आपके रनवे जी, बढ़ाने के लिए आपके पास जगह नहीं है, तो क्या जी, विस्तार करेंगे आप? लेकिन आपने हुँ, घोषणा कर दी। अब जो आदमी नहीं जानता है एयरपोर्ट, अभी बहुत सारे लोग हैं बिहार में, करोड़ों लोग जो हवाई जहाज पर नहीं चढ़ते हैं या नहीं देखा है पटना का एयरपोर्ट, उनको लगेगा कि बहुत कुछ हो गया, पटना का एयरपोर्ट भी विकसित हो जाएगा, 3 और नया बन जाएगा, एक बिहटा में बन जाएगा, तो इतनी घोषणा होगी, आपने खुश कर दिया। जी, हुँ, हमेशा बिहार के लोगों को ऐसी बुड़बक बना करके खुश किया जाता है। देखिए, जो हुँ, आता है देश से, वो जाके कहता है कि अरे इतने ज्ञानी लोग, इतने विद्वान लोग, जहां जाते हैं वहीं बिहार के लोग मिलते हैं, आईआईटी में मिलता है, आईआईएम में मिलता है, आईएएस मिलता है।
हो देते कुछ, देना कुछ नहीं है, ये कह के खुश करना बिल्कुल। है खाली। हम लोग के गाँव में भी आप देखिएगा कि मंदबुद्धि लोगों को इसी तरह से तारीफ करके खुश किया जाता है। हुँ, तो हम लोगों को खाली खुश करने का काम किया जाता है कि आप लोग खुश हो जाइए, आपके लिए हम ये करने जा रहे हैं। किया कुछ नहीं जाता है। जी। तो अब ये हो गई, एयरपोर्ट की बातें हो गई। अब आप बताइए मखाना बोर्ड बनेगा हमारे यहाँ। हुँ। भाई मखाना तो ऑलरेडी हम पूरी दुनिया में बेच रहे हैं अपने यहाँ से ले जा करके। मखाना तो मुझे कई साल पहले बैंकॉक और सिंगापुर में भी मिला। जब मैं खाने को तरस रहा था पहले दिन, तो मालूम हुआ मखाना का पैकेट तो है, इससे बढ़िया क्या मिल सकता है? हाँ, तो जी, मखाना जो सुपर फूड के तौर पर मखाना की ब्रांडिंग हो गई है। बिहार का जी, मखाना, मधुबनी का मखाना सबसे फेमस हो गया है। यहाँ हुँ, दुनिया भर की दुकानें खुल गई और तमाम जो डिलीवरी के जो एग्रीगेटर हैं, जितने ऐप्स हैं, जो उन सारे जी। ऐप्स पर आप कहीं से भी ऑर्डर करके मखाना मंगा सकते हैं। तो और मखाना जितने हेल्थ जिसका मार्क कॉन्शियस लोग हैं इसे चख भी रहे हैं। हाँ, वही कह रहे हैं कि सुपर फूड, उसको सुपर फूड के बिल्कुल। तौर पर उसकी ब्रांडिंग हो गई, तो हेल्थ हुँ, कॉन्शियस लोग भी ले रहे हैं, जिन टेस्ट भी उसका अच्छा होता है, तो हुँ, अब उसकी उसकी ब्रांडिंग ऑलरेडी हो गई है। जी। बिहार में जब कृषि आधारित उद्योग लगाने की बात होती है, तो आपने कहा कि हम एक बोर्ड बना देंगे। तो बोर्ड कुछ का लोगों क्या की एक निष्ठा हो जाएगी ना। हाँ, बोर्ड, हाँ, वही, वही होगा। बोर्ड में कुछ चेयरमैन हो जाएगा, कुछ मेंबर्स हो जाएँगे, कोई एक जी, किराए पर बिल्डिंग ले ली जाएगी जिसमें दफ्तर चलने लगेगा बोर्ड का। बिल्कुल। बोर्ड का कोई क्या काम होगा, किस तरह से मखाना का प्रमोशन करना है, तो मखाना जिसका सब प्रमोशन हो चुका, उसी का बोर्ड बनाना है। देखिए, हुँ, बिहार में बरसों से हम लोग सुन रहे हैं कि मछली उत्पादन में हम लोग इतना आगे हैं, उसके हुँ, लिए क्या करना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। कितने दिन पहले हम आपको पहले भी आपके साथ बातचीत बिल्कुल, में हमने बताया बिल्कुल, था कि बिल्कुल। राजीव प्रताप रूडी ने सदन में कहा था, तब गिरिराज सिंह मंत्री थे इस विषय के, कि हुँ, अब क्यों नहीं हम लोग नदियों के किनारे, नदियों में ये सब डेवलप करते हैं, जहाँ नाविक हमारे मछली मारे और वहां से उसको पहुंचाने की व्यवस्था हो। तो मछली जी, का कुछ नहीं है। हम लोग चावल उत्पादन में दूसरे नंबर के, संभवतः देश में दूसरे नंबर का राज्य है। हमारे यहाँ से हुँ, 4 देशों को चावल स्मगल होकर के जाता है। चावल का क्या भी हम लोग कर सकते हैं, किस तरह का विकास, किस तरह से उसकी मार्केटिंग, उसके बारे में कुछ नहीं है। मक्का आपने कहा, उसके बारे में बिल्कुल। कोई योजना नहीं है। हम लोग दुग्ध उत्पादन में हम लोग काफ़ी टॉप में हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसी कोई दृष्टि, देखिए एक बार एक दृष्टि दिखाई थी लालू यादव ने, हालाँकि वो बहुत परिपक्व नहीं था वो मामला, लेकिन कि सब्जियाँ चलाने के, सब्जियाँ पहुँचाने के लिए ट्रेन चलाएँगे। हुँ, हमारे यहाँ सब्जियाँ बहुत होती हैं, उसका हुँ, क्या है? उस पर उसके उससे बेस्ट कोई इंडस्ट्री लगाने की कोई घोषणा नहीं है। मखाना हुँ। बोर्ड बनेगा तो एक लेकिन किराए। मैं दिल्ली में ऐसे कई लोगों को जानता हूँ अजीत जी, जो बड़े लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, कि वह अपनी व्यवस्था किए हुए हैं कि हर सुबह या हर दूसरे दिन राजधानी एक्सप्रेस से कोई ना कोई व्यक्ति अटेंडेंट जो है, उनके हुँ, लिए सब्जी लेकर पटना से, राजगीर से, जो भी ट्रेन है, चाहे राजधानी हो या कोई दूसरी ट्रेन है। और अभी मैं गया था एक और मतलब वैशाली में एक अपार्टमेंट में। कि देखिए लोग अब गाँव की खेती और ऑर्गेनिक के लिए कितने परेशान हैं कि लोगों ने उत्तराखंड में छोटे-छोटे प्लॉट खरीद रखे हैं। खरीद लिया, वहाँ हाँ। पर खेती करा रहे हैं और हर 15वें दिन वो उन्होंने किसी को दे रखा है, हर 15वें दिन उनके लिए उस खेत से लोग लेकर के आ जा रहे हैं और वही खा रहे हैं क्योंकि जो केमिकल और फर्टिलाइज़र का हाँ, इस्तेमाल हो रहा है, वह तो बिल्कुल जान ही रहे हैं। तो बिहार में तो इंडस्ट्री को इतना डेवलप किया जा सकता है, इसको जी, मतलब सब्जियाँ इतनी उत्पादित होती हैं बिहार में, अभी भी कुछ लोग हमको, हमारे जानने वाले जो रहे हुए हैं बिहार में, नौकरी की हुई है या जिनके रिश्तेदार रहे हैं, या दूसरी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोग हैं, वो बताते हैं कि वहाँ की सब्जियों के ऐसे गुणगान करते हैं कि कैसे वहाँ मतलब ये बिल्कुल। वो नेनुआ, तुरई से लेकर के और केले तक की तमाम सब्जियों की बातें लोग कहते हैं। हुँ, तो आप उसका बिज़नेस हो सकता है बिहार में, उस पर बेस्ड इंडस्ट्री बन सकती है वहाँ, लेकिन उनके बारे में कोई दृष्टि बिहार सरकार ने भी नहीं दिखाई, और तो भारत सरकार के बजट में भी नहीं है। बिल्कुल। मखाना को लेकर के एक बोर्ड बन गया, जो हमने कहा कि कोई एक बिल्डिंग किराए पर ले ली जाएगी, उसके चेयरमैन अपॉइंट हो जाएँगे और वो बोर्ड काम और करने आपको लगेगा। अपने ही दूध बस, पर भरोसा नहीं होता है। देखिए घी वाला जो विवाद हुआ वहाँ तिरुपति हाँ, मंदिर को लेकर, बताइए? तब हाँ, जाकर ना यह राज खुला कि जो कि पटना नंदिनी का के वहाँ से महावीर मंदिर है, कर्नाटक से घी आ नैवेद्य रहा है, वह भी है। हाँ, कर्नाटक से घी मँगवा रहा हाँ, है। कर्नाटक से घी वो मँगा तो रहे हैं, आप मीडिया और बिहार में सोशल जब मीडिया ने आवाज़ नहीं उठाई होती, तो मालूम होता सुधा घी पर आपको एतबार ही नहीं था। नहीं एतबार है, तो आपने एक सुधा डेयरी बनी, तो एक सक्सेस का मॉडल बना वो, उस सक्सेस बिल्कुल। मॉडल को हम लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया, हम लोगों ने हुँ, दूसरा कोई उस तरह का प्रयोग हम लोगों के यहाँ नहीं हुआ। हुँ, तो ये उस मामले में भी उसी तरह से, उसी का एक एक्सटेंशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। अब जी, समूचे ईस्ट के लिए आप एक, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक यूनिवर्सिटी टाइप का एक इंस्टीट्यूट, जैसे हम लोग जानते हैं आईआईएम भी बन गया, आईआईटी भी बन गया, बिल्कुल। उस तरह का एक इंस्टीट्यूट बनेगा। नहीं कब इंडियन इंस्टीट्यूट बनेगा? ऑफ होटल मैनेजमेंट खुलवाया था रामविलास पासवान ने हाजीपुर रामविलास में। पासवान ने खुला ही है इंडियन इंस्टीट्यूट जी, ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो हुँ, उस तरह का एक इंस्टीट्यूट खुल जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। अब फूड टेक्नोलॉजी पर वहाँ क्या रिसर्च होगा? पहले तो ये है कि उसकी बिल्डिंग बनेगी, उसके लिए कहाँ ज़मीन ली जाएगी, कौन ज़मीन जी, देगा?
उस हम्म, जगह कहाँ होगी, जमीन एक्वायर करिए, उसकी बिल्डिंग बनेगी, तैयार होगी, कब होगी, वो भी ओपन एंडेड है एयरपोर्ट्स की तरह। उसके लिए भी जी, कोई टाइम तय नहीं है, कोई टाइम फ्रेम तय नहीं है कि हम्म, कब तक इसको बना करके तैयार कर देना है। तो एक तो बिल्कुल, ये बिल्कुल, वो सर हर प्रोजेक्ट की हर जितनी घोषणाएं हुई हैं ज्ञानेश्वर जी, उसमें आप ये चीज देख सकते हैं। जैसे वेस्ट कोसी कैनाल है, हम्म, आपने वेस्ट कोशी कैनाल की घोषणा कर दी, तो कनाल कैसे बनेगा? जो हमारे यहाँ बिहार में जो कनाल बने हुए हैं, उनकी हम्म, सफाई तो हो नहीं रही है, उसमें गाद जम के उसका तल इतना ऊंचा हो गया, उसमें बड़े बड़े पेड़ और झाड़ झंखाड़ जम गए, उनकी तो सफाई ही नहीं हो रही है। हाँ, खाली जो बिल्कुल, कैनाल, जो नहर और नहरियां बनी हुई हैं, उनकी सफाई हो जाए, खाली उनकी उनमें से मिट्टी निकाल दी जाए, तो फिर बड़ी बड़ी हद तक सिंचाई की समस्या और बाढ़ की जी, समस्या दोनों से मुक्ति मिल जाए। तो हम्म, आप उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं है, कोई हम्म, प्लानिंग उसके बारे में नहीं हो रही है कि उसको कैसे सफाई करेंगे। नए नए चैनल्स बनाने की बात होती है, जो लघु सिंचाई के डिपार्टमेंट में हम लोग सुनते रहे कहानियां जिसकी। तो आपने एक वेस्ट कोसी कैनाल की घोषणा कर दी है, वो भी ओपन एंडेड है, कब तक हम्म, उसके लिए, अच्छा उसके लिए भी जमीन एक्वायर करनी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जमीन जमीन कहाँ से एक्वायर करेंगे आप नया हम्म, कैनाल बनाने के लिए? वेस्ट कोसी कैनाल के लिए ईआरएम हम्म, प्रोजेक्ट है आपका, उस कोसी कैनाल के लिए आप कहाँ से जो है जमीन एक्वायर करेंगे? कितना उसमें फंड एलोकेट कर रहे हैं? कब तक वो काम पूरा हो? हम्म, तो ये जो सारी घोषणाएं हैं, यही यही घोषणाएं मोटे तौर पर, जो एयरपोर्ट हो गए, ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, वेस्ट कोसी कैनाल, इन सब ये घोषणाएं हुई। इसमें सारी किसी घोषणा के लिए अब फाइन प्रिंट पढ़ेंगे, वो डिटेल्स आएंगे अभी, मतलब वो डिटेल्स जब आएंगे आप फाइनेंस बिल में कि कितना पैसा है, जी, कुछ पैसा प्रारंभिक रकम क्या है अलॉट हुई है, लेकिन हम्म। उसमें टोटल बजट कितने का होगा और कब तक पूरा होगा, ये कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया। चलिए तो देखिए बिहार को गाली मिलनी शुरू हो गई, लेकिन हम यह हाँ, माने कि क्या इन घोषणाओं से क्या बिहार का विधानसभा चुनाव एनडीए जीत लेगा या एनडीए की जीत का मूल मंत्र यदि हम बजट से चुनाव प्रभावित होता है तो बिहार जाति वाला प्रदेश है बिहार बजट की अभी प्रतीक्षा की जानी चाहिए कि बिहार बजट में नीतीश कुमार क्या लेकर आने वाले हैं सम्राट चौधरी क्या लेकर आने वाले हैं और उसका सोशल और पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा उससे फिर पता चलेगा कि बिहार विधानसभा के चुनाव पर क्या असर होना है क्योंकि अभी के बजट से तो गालियां मिलनी शुरू हुई है हकीकत क्या होगा पता नहीं है सपने जरूर दिखा दिए गए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। और अभी के बजट में जहां से आपने शुरू किया उस पर हम आते हैं। उसके पहले जहां आपने शुरू किया कि मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी घोषणा हो गई, वो ठीक है, 12 लाख रुपए जी तक की आय जो है आयकर से मुक्त हो गई है। हम्म, ये बेसिक, इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा? जहां सबसे ज्यादा लोग इनकम टैक्स देते हैं। इसमें दिल्ली जी जैसे शहर है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले टॉप 2-3 हम्म, शहरों में आता है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर, ये सब राज्य जहां ज्यादा लोग इनकम टैक्स देते हैं, वहां इसका असर। बिल्कुल बिहार में तो इनकम हम्म, टैक्स देने वाले वैसे ही कम है। बारह हम्म, लाख से ज्यादा आमदनी वाला तो आपको खोजे से उंगली पर गिन लीजिएगा कि 12 लाख रुपए की आमदनी सालाना वाले कितने हैं बिहार में। हम्म, जब 94 लाख लोग, मतलब आप समझ, 94 लाख परिवार, इसका मतलब कि 5 करोड़ तो ऐसे हैं जिनकी साल मासिक आमदनी 6,000 रुपए है। तो उस बिल्कुल प्रदेश में तो आप इनकम टैक्स से छूट का कोई बहुत फायदा होना नहीं है। वो मिडिल क्लास वो तो जिसको फायदा होना, वो ऑलरेडी बीजेपी के साथ। मैं आपको एक किस्सा सुना रहा था ना कि एक सोशल साइंटिस्ट ने मुझे कहा था कि देखिए यदि आप बिहार में किसी वर की तलाश करते हैं अपनी बेटी के लिए या बहन के लिए हम्म, और पता चलता है कि वह लड़का बिहार में रहता है और 12 लाख रुपए कमाता है तो बिहार के लोग कहेंगे सुपर 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 एक्सेलेंट 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 हम्म, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है हाँ, हाँ? लेकिन जब वो दिल्ली में कमाएंगे 12 लाख रुपए तो कहेगा ठीक है ठीक चलो ठीक है, हाँ, हाँ ठीक काम है चलाऊँ है, हाँ। हाँ हाँ बेंगलोर में कमाएंगे तो कहेगा ठीक ना, है वो तो बीपीएल हाँ हो गया। हाँ, हाँ बीपीएल हो गया और यदि मुंबई में 12 लाख रुपया कमा रहा होगा तो कहा गया है भाई 12 लाख कमाता है ये क्या घर हाँ, चलाएगा हाँ नहीं, हाँ। तो ये तो स्थिति है है तो वही बिहार में, तो फिर इस मिडिल क्लास इस छूट का बिहार में कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं होना है। जी ये दिल्ली में इम्पैक्ट होगा। फिर अभी दिल्ली के चुनाव के ही लिहाज से वो 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा हुई थी, चुनाव के बीच में ही हुई थी। उसका बिल्कुल भी कोई बहुत, हमारे यहाँ केंद्रीय कर्मचारी है नहीं। बिहार सरकार वेतन आयोग घोषित करे और उसकी सिफारिशों को लागू करे तो वो अलग बात है। वो बिहार सरकार पर ही सब कुछ, जी सारी निर्भर चीजें डिपेंड करेंगी। तो हम्म, बिहार का जो बजट आएगा, असली चीज वो है। और अभी इसी महीने हमने सुना कि प्रधानमंत्री फरवरी में ही बिहार का उनका दौरा होना है। उस जी दौरे में वो कुछ अलग से घोषणा करते हैं या कि नहीं, पैकेज की घोषणा करते हैं, क्योंकि हम्म, ये तो बजट हो गया। राजनीतिक रूप से चुनावी लाभ लेने वाली चीज वो होती है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं। आपको याद है कैसे हम्म, घोषणा की थी उन्होंने, 1.25 लाख करोड़ भारत रुपए देने में की? हाँ हाँ, बिल्कुल तो उस तरह की घोषणा होगी। असली वो हम्म, इम्पैक्ट करने वाली चीज वो होगी। जी इससे तो एक नैरेटिव बिल्डिंग का प्रयास किया गया है, जिसका शुरुआती इम्पैक्ट निगेटिव दिख रहा है हमको। शुरुआती बिल्कुल इम्पैक्ट निगेटिव दिख रहा है। और जो भी थोड़ा सेंसिबल आदमी है, वो खोजेगा ना कि इसमें कितना पैसा लगाएंगे, कब तक इसको पूरा करेंगे, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, तो वो नहीं दिख रहा है, चीजें इसमें वो नहीं जी, दिख रही हैं।
हुँ, चुनाव जीतने की जो आपने बात कही कि एनडीए को चुनावी लाभ पहुंचाने वाली क्या बात है, तो एक नैरेटिव बिल्डिंग है। एक नैरेटिव हुँ, बिल्डिंग है कि एक धारणा बनाई जा रही है कि देखिए केंद्र सरकार के कंसर्न में बिहार है और हुँ, भारत सरकार विकसित भारत में विकसित बिहार के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन ये आपने ठीक कहा कि बिहार के राजनीति को, चुनावी राजनीति को प्रभावित करने वाली चीज वही होगी जो बिहार सरकार के बजट में दिखेगी। जी। और उसमें भी खास चीज वो होगी कि महिला सम्मान के लिए किस नाम से आप योजना शुरू करते हैं जिसमें नगद देंगे आप। कितनी रेवड़ी आप बाँटेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आजकल जी। तो हम ये भी देखते हैं ज्ञानेश्वर जी, कुछ आपके जैसे क्रिएटिव आदमी की ज़रूरत पड़ेगी सब पार्टी को कि नाम सुझाइए, क्या नाम दिया जाए। क्योंकि अब प्यारी दीदी योजना, गोगो दीदी योजना, मैया सम्मान योजना, महिला सम्मान योजना, लड़की बहन, लाडली बहन, ये सब तो नाम लोग रख लिए। अब नया क्या जी, नाम रखा जाएगा बिहार में और जी, किस नाम से योजना घोषित होगी, पैसे बाँटे जाएँगे महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, ये सब ये बिहार के बजट में होगा। और वो बिल्कुल। चुनाव को इम्पैक्ट, चुनाव को प्रभावित करने वाली बात होगी। अभी केंद्र सरकार के बजट में बिहार, बिहार तो हो गया, लेकिन उससे अभी तालियां नहीं, बस खाली गालियां मिलनी शुरू हुई हैं। हमको उससे अभी कुछ नहीं उम्मीद मिल रहा है कि बिहार में राजनीतिक बिल्कुल, असर होगा। बिल्कुल, राजनीतिक असर देखिए आज ही सुबह मुझे किसी ने बताया कि नीतीश कुमार अपनी पीआर टीम जो मीडिया टीम है, मीडिया मैनेजमेंट की टीम है, उसे बदलने जा रहे हैं और किसी नई टीम को हायर किया जा रहा है क्योंकि यह बात समझ में आई है कि चुनावी साल में पुरानी टीम नैया पार नहीं करा सकती है। तो बिहार बजट की भी प्रतीक्षा करनी होगी, नई टीम आती है, तो कैसे ब्रांड बिल्डिंग का काम होता है, यह भी देखना होगा और यह भी हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिएगा लाइव स्टेज को और चलते-चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।